मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय, हथुआ, गोपालगंज। आज 21/7/2020 को शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के लिए लघु जातक का अरिष्टाध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। छात्रों, आप जानते हैं कि कुंडलीगत ग्रहों की स्थिति से अरिष्ट बनता है, जिसमें यहाँ आचार्य वराह मिहिर ने अपने अरिष्टाध्याय में उद्धृत किया है कि षष्ठेष्टमेपि चंद्रः सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः अष्टाभि सुदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन। भावार्थ, लग्न यानी जन्म लग्न से, जातक के जन्म लग्न से 6-8 स्थान में, छठे और 8वें स्थान में यदि चंद्रमा हो तो मात्र पापक ग्रह से देखा जाता हो तब तत्काल मृत्युकारक योग होता है। यदि मात्र शुभग्रह से देखा जाता हो तो वैसी स्थिति में 8 वर्ष, अष्टाभि 8 वर्ष, 8 वर्ष में मृत्यु होती है। एवं शुभग्रह तथा पापग्रह दोनों से दृष्ट हो तो 4 वर्ष में मृत्यु होता है। इस प्रकार चंद्रमा किसी भी ग्रह यानी शुभाशुभ ग्रह की, चंद्रमा किसी भी दृष्टि यानी शुभाशुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर न पड़ती हो और चंद्रमा 6ठे-8वें स्थान में हो तो वैसी स्थिति में यह अरिष्ट नहीं होता है, अर्थात जातक को किसी तरह का अरिष्ट योग नहीं बनता। शशिवत् सौम्याः पापैर् वक्रीभिरवलोकिता न शुभदृष्टा मासेन मरणदाः स्युः पाप जीतो लग्न पश्चास्ते। का भावार्थ, यदि शुभग्रह चंद्रमा के समान ही लग्न से 6ठे-8वें स्थान में स्थित हो और वक्री पापग्रह से दृष्ट हो और शुभग्रह से अदृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में 1 मास में मरण होता है, ऐसा कहना चाहिए। तथा पापग्रह से पराजित लग्नेश 7म स्थान में हो तो भी 1 मास में मरण होता है, ऐसा कहना चाहिए। राश्यन्तस्थैः पापैः संध्यायां हीममयूखहोरायां मृत्यु प्रत्येकस्थैः केंद्रेषु शशांक पापैश्च। भावार्थ, संपूर्ण पापग्रह राशि के अंतिम नवांश में हो और संध्या के समय में लग्नस्थ चंद्रमा की होरा हो तो जातक की मृत्यु होती है। यदि 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान में चंद्रमा और पापग्रह हों तो भी जातक की मृत्यु कहनी चाहिए। चक्र प्राक पश्चार्धे पाप शुभैः कीट बोधये मृत्यु निधन चतुष्टय गैर्वा क्रूरे क्षणे शशिन्युदये। जन्म समय में चक्र के पूर्वार्ध में पापग्रह और उत्तरार्ध में शुभग्रह हो तथा लग्न कर्क या वृश्चिक राशि का हो तो जातक की मृत्यु होती है। तथा संपूर्ण पापग्रह 8, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में और क्षीण चंद्रमा लग्न में हो तो भी जातक की मृत्यु होती है, ऐसा कहना चाहिए। सप्ताष्टान्त्योदये शशिनि शपापे शुभे क्षणि वियुक्ते न च कंटकेस्ति कश्चित् शुभस्तदा मृत्युरादेश्यः। यदि जन्म समय में पापग्रह से युक्त चंद्रमा 7, 8, 12, 1 स्थान में हो और शुभग्रह से अदृष्ट हो एवं कोई भी शुभग्रह केंद्र में न हो तो जातक की मृत्यु होती है।
चतुरस्त्रे सप्तमगः पापान्तस्थः शशि मरणदाता उदयगतो वा चंद्रः सप्तम राशि स्थितैः पापैः। यदि दो पापक ग्रहों के मध्य में चंद्रमा लग्न से 4, 8, 7 स्थान में हो तो मृत्यु कारक योग होता है, या लग्न में चंद्रमा और सप्तम स्थान में पापक ग्रह हो तो भी मृत्यु कारक होता है, अर्थात जातक की मृत्यु होती है। क्षीणेन्दौ द्वादशगे लग्नाष्टम राशि संस्थे पापै सौम्य रहिते च केंद्रे सद्यो मृत्युर्विनिर्देश्यः। अर्थात केंद्र शुभग्रह से रहित हो, क्षीण चंद्रमा द्वादश भाव में और पापक ग्रह लग्न अष्टम स्थान में हो तो शीघ्र ही मृत्यु कहना चाहिए। सोपप्लवे शशांके सक्रूरे लग्नगे कुजेष्टमगे मृत्युर्मात्रा सार्धम चंद्रवदर्के च शस्त्रेण। अर्थात यदि राहु से ग्रस्त चंद्रमा पापक ग्रह के साथ लग्न में हो और अष्टम भाव में मंगल हो तो माता के साथ जातक की मृत्यु, और यदि चंद्रमा के समान सूर्य हो तो केतु से ग्रस्त सूर्य पापक ग्रह के साथ लग्न में हो और अष्टम भाव में मंगल हो तो माता के सहित जातक की मृत्यु शस्त्र से होती है, ऐसा कहना चाहिए। सुत मदन नवांत्य लग्न रंध्रेक्ष शुभ युतो मरणाय शीत रश्मि भृगु सुत शशि पुत्र देव पूज्येर यदि बलिभिर न युतोवलोकितो वा। अर्थात यदि पापक ग्रह से युक्त चंद्रमा 5, 7, 9, 12, 1, 8 इन भावों में हो और बलवान शुक्र बुध शुक्र से युत अथवा दृष्ट नहीं हो तो जातक की मृत्यु होती है। यदि बलवान शुक्र बुध और गुरु से युत अथवा दृष्ट हो तो मृत्यु नहीं होती, ऐसा कहना चाहिए। योगे स्थानम गतवती बलिनश्चंद्रे स्वंबा तनुगृह मथवा पापैर्दृष्टे बलवती मरणम वर्षशान्तः किल मुनि गदितम। कहने का तात्पर्य कि जिन अरिष्ट योगों में मृत्यु का समय नहीं बताया गया है उन योगों में निश्चित रूप से मारक को कहते हैं। जन्म समय सबसे बलवान जो ग्रह हो उस ग्रह के स्थान में या अपने स्थान में, अर्थात जन्म समय जिस स्थान में चंद्रमा हो उस स्थान में या लग्न में बलवान एवं पापक ग्रह से दृष्ट चंद्रमा प्रवेश करता है उसी समय जातक की मृत्यु निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर वर्षाभ्यंतर होती है, ऐसा मुनियों ने निर्देश किया है। इस तरह से यहाँ लघु जातक में अरिष्टाध्याय समाप्त हो रहा है।